दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ लेके आया हूँ भारतीय इतिहास की एक ऑनलाइन क्लासेस। एक सीरीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की। और भारतीय इतिहास के अंदर हमारा जो पूरा सिलेबस है, रीट, पटवार, पुलिस, HM फर्स्ट ग्रेड को पूरा कवर करते हुए, यानी इवन RS तक के जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को हम इस सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पूरे भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्लास जैसा माहौल तो हमें यहाँ मिल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो शायद मेरी ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जो पहला पॉइंट होगा। अब चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता काफ़ी बड़े पॉइंट्स है अपने आप में, कम से कम 6 से 7 घंटे की क्लास रेगुलर क्लास के अंदर इसके हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि अब छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से ही हम यहाँ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ पाएंगे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा जो बड़ा टॉपिक है, इसे हमने कई भागों के अंदर डिवाइड किया। और जो आपको यूट्यूब पे जो ये मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो पार्ट्स वाइज मिलेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, पार्ट 2 नगर नियोजन की बात करेंगे, पार्ट 3 में हम सामाजिक जीवन के अंदर देखेंगे। और सामाजिक जीवन का मतलब है कि किस प्रकार महिलाओं की क्या स्थिति थी, समाज में कितने प्रकार के वर्ग यहाँ निवास करते थे, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, उन सारी चीज़ों पर हम ये जानकारी यहाँ पे लेंगे। अगली चीज़ है इनका धार्मिक जीवन, धार्मिक उपासना की पद्धति, उपासना का स्वरूप, इनकी अंत्येष्टि क्रियाएँ, इनके कर्म कांड, यहाँ से जो बलि प्रथा वगैरह के जो प्रमाण मिले, अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अगला है कला और विज्ञान। दोस्तों, किस प्रकार इन लोगों की लिपि किस प्रकार की थी, इन लोगों ने जो शेलखड़ी पत्थर से जो मोहरों का निर्माण किया था वो किस प्रकार किया था, टेराकोटा से जो मृण मूर्तियों का जो निर्माण किया था वो किस प्रकार किया था, कौन कौन से स्थलों से कौन कौन सी मूर्तियाँ, किस प्रकार के नमूने खिलौने जो मिले हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। विज्ञान के अंदर इनके पास मेडिकल का हाइड्रोसिफोलिस जो बीमारी थी उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ जानकारी लेंगे, लिपि की जानकारी लेंगे, उसके बारे में इनके पास धातु विज्ञान, क्योंकि इन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, तो इनके कला और विज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल जो आपकी किताबों में पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए होते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उसके अलावा कालीबंगा, धोलावीरा, रंगपुर, कब खोज हुई, किसने खोज की, कौन सी नदी के किनारे पे है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, कि किस प्रकार हमारे आज से 5000 साल पहले जो एक सभ्यता इतने बड़े आयामों पर विकसित हुई, इसके समकालीन जैसे मेसोपोटामिया और नील नदी की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, उन सारी सभ्यताओं के अंदर इन्होंने किस प्रकार अपनी श्रेष्ठता साबित की, किस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से या नए आयामों की दृष्टि से, विज्ञान, कला, संस्कृति की दृष्टि से इसने किस प्रकार अपने आप को एक श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में साबित किया, वो उस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इसमें कई सारे मत हम देखेंगे, जैसे बाढ़ के कारण हुआ, या महामारी के कारण हुआ, या किसी और के जलवायु परिवर्तन के कारण, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, जो सारे कारण जो इतिहासकारों ने बताए, वो सारे कारणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। बहरहाल हम ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझ सकते हैं। अगला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा सामान्य परिचय। धन्यवाद।